बाहर का तो दृष्टांत चल रहा है, पहुंचना हमें अपने भीतर ही है, अपने उपयोग में ही पहुंचना है। भान नहीं है, उन्हें भान नहीं है जिसके भीतर अंधकार है, तीनों प्रकार का अंधकार। तीनों प्रकार का अंधकार, मोह का तो अंधकार है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। और ज्ञान अज्ञान रूप होने से वह ज्ञान रूपी भी प्रकाश नहीं हो पाया, सो अज्ञान रूपी अंधकार है। और श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं है, तो संयम रूपी ब्रेक गाड़ी में लगेगा कहां से? है गाड़ी में है ब्रेक, पर चलाओगे नहीं तो ब्रेक लगा के क्या काम? समझना है हमें कि पहले क्या काम करना है। बहुत सारे जीवन में हम काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पर प्रत्येक स्थान पर हम प्रायोरिटी देते हैं। देते हो ना? कब कौन सा क्या काम करना है, यह तो विवेक का काम है, और वही ज्ञान से प्राप्त करना है, वही हमें ज्ञान से प्राप्त करना है। वह जो छोटा सा बीज था जिसमें प्यास थी, वह भी जानता है, वह भी खोज करता है किसकी? देखा क्या कभी पेड़ को उगते हुए अंकुरण को? जमीन के अंदर अंकुरण, अंदर ही पेड़ उगता है ना। पेड़ जैसे ही अंकुरित होता है बीज से, तुरंत पहले भूमि को छेद कर ऊपर आने का प्रयास करता है। पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करता है। नहीं सीखी अभी आपने, विज्ञान की भी कोई व्याख्या नहीं सीखी। जब वह अंकुरण होना होता है, वह जो बीज होता है पहले उसके दो भाग होते हैं, फिर छोटा सा अंकुरण निकलता है, वो भी भूमि को छेद कर बाहर आ जाता है। प्रकाश चाहिए था, उसमें प्यास थी बड़ा वृक्ष होने की, तब वो प्रकाश की खोज में निकला था। हमारे भी भीतर बहुत बड़ी प्यास प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर हम भगवान बन सकते हैं। प्यास जगा दो, प्यास जगा दो। प्रश्न रूपी प्यास जगाना है। भूल नहीं जाना, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ रहे हैं, इसलिए उस प्रश्न रूपी जिज्ञासा रूपी प्यास उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि कुछ तो भीतर से आए। क्योंकि जितना जितना बाहर से लादा गया है वह सब कुछ कृत्रिम है। नहीं लाते, बाहर से जो जो लाद के आते हो वह सब कुछ कृत्रिम है। समझ में नहीं आया था क्या? जो जो हम बाहर से कर रहे हैं वह सब कुछ कृत्रिम है, और दिखाने के लिए भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है, महाराज पीछे लगे इसलिए सुन के आ रहे, वे सब कुछ कृत्रिम है, आपका मेकअप है, वास्तविकता नहीं है। हाँ मेकअप ही तो है, और क्या है। मात्र चेहरे पर शरीर पर नहीं होता, हमने भावों के साथ वह दूसरों के लिए कितना मेकअप किया दिखाने के लिए। वास्तविकता कुछ और ही होती है और हम दिखाते और कुछ ही और ही है। समझो हमें क्या करना है। जो मेरा उपयोग ज्ञान गुण है उसे ही प्राप्त करना है, उसकी प्यास चाहिए, तो पहले यहां प्यास जरूरी है। बाहर प्यास लगती है तब भीतर की प्यास समझ में आती है। ऐसे ही बाहर भी दिखना चाहिए कि हमें कितनी ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान प्राप्त करना है। भीतर से प्रश्न आने चाहिए। 5 महीने हमने सुन लिया, जैसे ऊपर से मेकअप करते रहे, सुबह धो लिया, पुनः आके मेकअप कर लिया 1 घंटा, चले गए ब्यूटी पार्लर से। क्यों किया हमने? क्यों स्वाध्याय किया? क्यों ऐसा बताया गया? क्यों ये कर्तव्य बताए गए? कभी जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं हुई। हर कोई उठता है, अपना काम करता है, सुबह उठा कि सबसे पहले फिर 4 दीवारी के अंदर चले गए सिंहासन पे बैठने के लिए। अरे हंसते हो? हाँ कोई कुर्सी जैसे बैठता है और कोई अलग तरीके से बैठता है।
कितना विवेक है मुझे कि उठने के बाद सबसे पहले काम क्या किया जाए। वह काम पहले नहीं करना था। सुथोत धेन जिन्हें मुखद्वा, आचार्यों ने लिख दिया सबसे पहले उठने के बाद जिनेंद्र भगवान का नामस्मरण और उसका दर्शन करना चाहिए। जीवन में हम आज तक प्रायोरिटी नहीं दे पाए। जीवन में आज तक हम ये नहीं तय कर पाए हैं कि सबसे पहला कौन सा काम करना आवश्यक है, अति आवश्यक कौन सी क्रिया है, नहीं समझ पाए। वो तो मात्र देखा सीखी चल रही है, करते आए हैं सो करते जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं अमोघ वर्ष महाराज। प्रश्न और उत्तर के द्वारा हमें वही रहस्य समझाने वाले हैं। पढ़ते हैं चौथी कारिका को, फिर करते रहेंगे विस्तार एक एक शब्द का। गाथा नंबर 4, कारिका नंबर 4। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषां संसार संतति छेदः, किं मोक्षतरोर्बीजम् सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितम्। पढ़ो एक साथ। प्रश्न किया कि सबसे पहले काम करने जैसा क्या है। त्वरितम किम कर्तव्यम। कल बताया था कि संसार में उपादेय क्या है। गुरु के वचन उपादेय थे। और हेय क्या था, छोड़ने योग्य क्या था, जो अकार्य था। फिर कार्य क्या था। कल प्रश्न का उत्तर दिया था कि कार्य नहीं करने जैसी वस्तु छोड़ दो। फिर कार्य करूं क्या, करूं क्या। कार्य तो करता आया हूं, करता आया हूं, करता आया हूं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस मैं किसको दूं। किसे देते हैं मां फर्स्ट प्रेफरेंस हम दिन में उठने पर। पूजा को ना। पेट पूजा कह रहा हूं मैं, मंदिर की पूजा की बात ही नहीं चल रही। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। सबसे पहले हमारा पेट पूजा के पीछे काम दौड़ता है, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। वह काम प्रेफरेंसफुली पहले करने वाला नहीं था, नहीं था काम। वही कह रहे हैं आचार्य महाराज यहां पर कि सबसे पहला प्रेफरेंस हमें किसको देना चाहिए। एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए समझा जा रहा है कि क्या करूं मैं ऐसा काम जो सबसे पहला करना चाहिए। मनुष्य गति में, उस पंचम काल में, उस जैन कुल में हमने जन्म लिया है। ऐसा कौन सा काम कर लूं मैं हेमंत भैया सबसे पहले। क्या करते हो सबसे पहले उठने के बाद। हड्डी को साफ कर लिया, हड्डी को साफ कर लिया हमने। अपने शरीर को फ्रेश करने के लिए चले गए। भगवान का स्मरण कितनों ने किया, नहीं किया। महाराज जी 9 बजे उठेंगे संजय भैया तो 9:30 बजे पहुंचने की पड़ी रहती है, कहां से भगवान को याद करूं। समझो। त्वरितम किम कर्तव्यम, तुरंत सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जिसकी अर्जेंसी है। ऐसा कौन सा काम है जो अर्जेंट करना चाहिए। जब कोई अर्जेंट काम होता है तब क्या करते हो प्रमोद भैया, सबसे पहले बाकी रखा रहे, पहले ये काम जरूरी था। ऐसी कभी प्रायोरिटी कभी सोचा मैंने सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। नहीं। तुरंत उत्तर उसी का श्लोक में तुरंत उत्तर दे दिया, विदुषाम संसार संतति छेदः। अगर तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, विद्वान हो, समझदार हो तो सबसे पहले तुम्हें काम संसार का छेद करने का करना होगा।
हम दूसरे को ही छेद करने का काम कर देते हैं। देखता हूँ वो तुम काम कैसे करते हो। नहीं, संसार का छेद करने का काम करना है संतोष भैया। हम क्या करते हैं, दूसरे का काम कैसे बिगड़ जाए इसमें हम लगे। दूसरे का छेद करने से संसार छेद नहीं होने वाला, और दूसरे के छेद में हाथ डालने से भी कुछ होने वाला नहीं है छाबड़ा जी, समझो। त्वरितम किम कर्तव्यम संसार संतति छेदम, संसार की संतति का नाश करना, संसार का नाश करना, ये सबसे पहला बड़ा कर्तव्य है श्रावक का। हम क्या करते हैं, कितना कितना प्रयास किया हमने संसार का नाश करने का, किया नहीं। किसी से पूछा कैसा है संसार, बहुत कष्ट है महाराज जी, बहुत दुख है। आपको क्या है कहने के लिए, तो यही कहेंगे स्वार्थी दुनिया है, सब स्वार्थ से भरे है। पर जी कहाँ रहे हैं, आनंद कहाँ लूट रहे हैं, वही कीचड़ में घर में जाके बन जाएंगे पीछे। छोड़ दो छोड़ दो, संसार का नाश करना सबसे इमरजेंसी है, सबसे अर्जेंट काम है, तो संसार का नाश कर दो। कोई व्यक्ति का नाश करने जितना आसान नहीं है संसार का नाश करना। व्यक्ति को नाश करना बहुत आसान है, किसी के काम को बिगाड़ देना बहुत आसान है, पर स्वयं के संसार का नाश करना उतना ही कठिन है। मात्र इतना नहीं पूछा प्रश्न, किम कर्तव्यम श्रावकस्य, श्रावक का क्या कर्तव्य है नहीं कहा। त्वरितम सबसे पहले काम कौन सा करना चाहिए, समझो। अभी हमारी गाड़ी वह रिजर्व में चल रही है। विपिन भैया गाड़ी चलाते हैं ना, वह गाड़ी जब रिजर्व में होती है तब क्या करते हो, घूमने चले जाते हैं ना। क्यों, रिजर्व में गाड़ी होती है प्रतीक, तो सबसे पहले काम क्या करते हो, घूमने चले जाते हैं। थोड़ा सा घूम आते 2-4 किलोमीटर, फिर भर लेंगे। नहीं, माँ भोजन बनाते हो क्या, बहुत दिनों बाद पूछा प्रश्न। भोजन बनाते हो क्या, कच्चा कि अच्छा, कच्चा अभी तक नहीं सीख पाए। माँ जो भोजन बनाते हैं आपको पता चल गया कि भोजन तो बनाना है, बहुत सारे लोगों के लिए भोजन बनाना है, और आपको पता रहता है गैस पे तारीख लिखी रहती ना, आपको भी पता रहता है कि इतने दिनों बाद, इतने महीने बाद, अब 2-4 दिन से ज्यादा गैस चलने वाला नहीं है, और ये भी पता होता है शायद आज ही चला जाए, तो क्या करते हो माँ, पहले नहाने के लिए पानी गर्म करोगे ना, पहले नहाने के लिए पानी गर्म करोगे, और फिर बाकी गेस्ट आए हो उनके लिए भोजन क्या करोगे पहले। महाराज जी कम से कम इतना भोजन सबसे पहले बना के रख लूंगा कि बस दूसरा गैस आए तब तक काम तो चल जाए, ऐसा नहीं करते ना। कितना विवेक हमें बाहर के जीवन में है। गाड़ी भी चलाने वाला व्यक्ति यही प्रयास करता है कि सबसे पहले मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं, पेट्रोल डाल दूं, क्योंकि गाड़ी रिजर्व में है। भोजन बनाने वाली माँ भी विचार करती है गैस आज समाप्त होने वाला है, पता नहीं सुबह होगा कि शाम को होगा, सबसे पहले मुझे कम से कम इतना भोजन कर लूं। सबसे पहले माँ दाल चावल का कुकर तो लगा ही दोगे ना, कुछ मिले नहीं मिले भात तो खा ही लेंगे, तब तक कुछ नाश्ता तो बना के रख लेंगे, नहीं करते क्या। कितना विवेक है प्रत्येक चीज में, उतना विवेक मेरे भीतर के जीवन में आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, पर वही तो नहीं आ रहा है। गाड़ी रिजर्व में है, पंचम काल है, छठे काल में जाकर नष्ट ही होना है, समाप्त ही होने वाला है। पेट्रोल नहीं बचेगा, गैस नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी है वह रिजर्व की गाड़ी, पुनः आगे जैसे बने सबसे पहले उस रिजर्व की गाड़ी में इमरजेंसी काम करते। क्या काम करोगे, पेट्रोल समाप्त भी हुआ था और घर का गैस भी समाप्त हो गया था, अब पहले पेट्रोल भरने जाओगे कि गैस लाने जाओगे, बोलो ना। लाते हो आप लोग हो, मैंने पूछ रहा हूँ जी, तो भैया क्या करोगे, सबसे पहले कि जैसे बने गैस लाके देंगे, तुम काम करो मैं पेट्रोल भरता हूं। भर लो ज्ञान रूपी गैस भीतर भर लो, पेट्रोल समाप्त ही होने वाला है। आयु का भरोसा नहीं है।
है क्या? है क्या छाबड़ा जी? सेटिंग हो किसी के पास? पता नहीं, हो सकती छाबड़ा जी की बहुत ऊपर ऊपर तक पहचान है। अरे छाबड़ा तो छाबड़ा ही आखिरी है। मैं तो विवेक सागर जी से पूछ के आ जाऊं कि कुछ सेटिंग लगा दो ऊपर हमारी। नहीं, वो कथा भी सुनी होगी शायद, समर सागर जी ने सुनाई थी। छाबड़ा जी, गोदरेज की डाय, नहीं याद? मिल गए संकेत, सब कुछ नष्ट हो रहा है, बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए, चश्मा लग गया, पर फिर भी गोदरेज की डाय, चश्मा, बत्ती सी, सब कुछ व्यवस्था हमारे पास है। तुम यहाँ कितनी ही सेटिंग कर लो, कितनी ही सेटिंग कर लो, यमराज के साथ कोई भी सेटिंग दादाजी होने वाली नहीं है। अशोक दादा होने वाली है? होने वाली है क्या सेटिंग? बोलो ना, हाँ बोल दो, आप भी तो छाबड़ा ही। जरूरी है पूछना, जरूरी है, बुजुर्गों से पूछना जरूरी है। नहीं हो सकती। कालक्षेपो न कर्तव्या आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। क्या कहा अक्षर? क्या कहा? कालक्षेपो न कर्तव्या, व्यर्थ में समय टाइम पास मत करने गवाओ। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पूरा दिन खाली है, टाइम पास करने के लिए साधन खोज रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 24 घंटे टाइम कम पड़ रहा है काम करने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं, घूमने जाते हैं, क्यों? टाइम पास। टाइम पास हो नहीं रहा, टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे टाइम जिसके पास, जिसने समय को, टाइम को समझ लिया है, उसको टाइम पास नहीं करना पड़ता, वो स्वयं टाइम में पास हो जाता है और टाइम के पास पहुंच जाता है। समझो, त्वरितम, ये सबसे अर्जेंट काम है। क्यों? आयु का भरोसा नहीं है, न पल का, न कल का, न आयु का। है क्या मतलब आप लोगों की सेटिंग हो 33% आरक्षण के 50% हो गया? 50% है क्या वहाँ आरक्षण? पूछ लो, 2 उनको ले जाना, 1 हमें ले जाना है, सब पास कर लेना, 50% है ना आरक्षण। कालक्षेपो न कर्तव्या, व्यर्थ में समय मत गमाओ, व्यर्थ में समय मत गमाओ। सोते सोते जिंदगी बीत गई, पर फिर भी नींद नहीं खुल रही है। खुल रही है क्या?